गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर क्लास 12th में हम इंटीग्रल का चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो शेयर किया था वो आपका था एक्सरसाइज 7.4। अब हम लेके चलते हैं एक्सरसाइज 7.5। उसमें हमने इंटीग्रेशन के कुछ टिपिकल फॉर्मूले किए थे। इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस कब यूज होंगे? जब हमारे पास इंटीग्रल के लिए हमारे पास एक रैशनल फंक्शन आया, यानी px अपॉन qx की फॉर्म में फंक्शन आया और जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट कैन बी फैक्टराइज्ड। देखिए रैशनल फंक्शन है, अगर तो ये प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यानी कि if डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx, तो अब सीधा फैक्टराइजेशन करेंगे और आगे भी मैं बताऊंगी कि कौन से स्टेप्स फॉलो करने। और अगर ये इम्प्रॉपर है, यानी कि अगर डिग्री ऑफ px जो है दैट इज मोर देन डिग्री ऑफ मोर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले px को qx से डिवाइड कर लेंगे और इसको किस फॉर्म में ले आएंगे? tx प्लस p1x अपॉन qx। ये मेरा प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसमें मेरे कुछ सिलेक्टिव टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं टाइप 1 की बात करती हूँ। टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? जैसे जो मेरा न्यूमरेटर है दैट इज px प्लस q, यानी कि लीनियर फंक्शन है, और नीचे है मेरे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, x इज नॉट इक्वल टू a एंड b, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, फंक्शन डिफाइंड है। जब इस टाइप का फंक्शन हो, यानी कि डिनोमिनेटर के दो लीनियर एंड नॉन रेपिटेटिव हैं फैक्टर्स, तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। हर टाइप के क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूंगी। जैसे इसके लिए मैं ले रही हूँ एग्जांपल। आपके पास आया इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसकी। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, आपको ये दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू -1 नॉट -2। दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दोनों ही नॉन रेपिटेटिव हैं, इसको लिखो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। मेरा पर्पस क्या है? ए और बी को फाइंड करना। इनका क्या तरीका होता है, हर एग्जाम्पल के साथ आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मल्टीप्लाई किया एलसीएम से, 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। पुट करते हैं, x अगर -2 हो जाए तो क्या होगा? ये तो जीरो बन गया और ये बन गया -1, यानी मेरा b क्या है? -1 है। और x को अगर -1 पुट करूं, देखो यहीं से वैल्यूज निकालनी है। 1 इज इक्वल टू a, x को -1 पुट किया तो 1 बन गया और ये बन गया b 0, यानी मेरा a कितना आ गया? 1। अब ये जो मेरी एक्सप्रेशन थी वो क्या बन गई? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, सॉरी b जो है वो -1 है, -1 अपॉन एक्स प्लस 2। इंटीग्रेशन था, आपको पता है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन है, फर्स्ट का इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड का इंटीग्रेशन। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है 1, एक्स प्लस 2 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है एक्स प्लस 2, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया? log ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी। log m माइनस log n क्या बन गया? log ऑफ m बाय n। ये मेरा आंसर। अब ये तो था आपकी फर्स्ट टाइप। नाउ कम टू टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर हमारे पास रैशनल फंक्शन है, पर फैक्टर्स जो हैं दोनों सेम है, रेपिटेटिव है।
यानी एक x माइनस ए होल स्क्वायर है, यानी पहला फैक्टर भी x माइनस है और दूसरा भी x माइनस है। तब कैसे सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन को? a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर। बस आपको ये याद रखना है कि किस तरह की फॉर्म में किस तरह के फैक्टर्स को हमने करना है। मतलब जब नॉन रेपिटेटिव है तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, जब रेपिटेटिव है तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन पावर वाला फंक्शन से। इसके लिए मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। आपने देखा प्रॉपर है पर फैक्टर जो है रिपीटेड है। 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। 3x minus 1 is equal to a x plus 2 plus b। अच्छा, एक तरीका तो होता है x की वैल्यूज पुट करने का, दूसरा तरीका होता है कोफिशिएंट्स कंपेयर करने वाला। वो क्या है? कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x। देखिए यहाँ x वाले टर्म क्या है? 3x यानी 3। यहाँ x वाले टर्म क्या है? ax यानी x का कोफिशिएंट है a, यानी मेरा a आ गया 3। अब b की वैल्यू निकालनी है। अब आप कर लीजिए कांस्टेंट कंपेयरिंग कांस्टेंट्स। देखिए यहाँ कांस्टेंट्स क्या है? यहाँ है -1 और इधर क्या है कांस्टेंट? 2a प्लस b। a था मेरा 3 यानी b मेरा आ गया 7। अब मेरे पास a की भी वैल्यू होगी और b की भी वैल्यू होगी। अब मैं इस एक्सप्रेशन में काम कर सकती हूँ। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर dx क्या होगा? a क्या था आपका? 3 और b क्या है मेरा? 7। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन है यानी सम पे इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने का तरीका। ये आपका है 3 मैंने बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस सॉरी बेटा b क्या था? -7। b है -7 -7 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब देखिए या तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए अगर आप बच्चे को फटाफट क्लिक नहीं करता, या इस चीज को देखिए ये क्या है? ये है मेरा एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या है? 1। एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है यानी 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू -7। देखिए इस चीज को कैसे देखेंगे? x प्लस टू की पावर -2, x प्लस टू का डेरिवेटिव क्या है? 1। इस चीज को हम कैसे देखते हैं कि अगर मेरे पास f ऑफ x की पावर n हो और साथ में इसका डेरिवेटिव पड़ा है तो इट इज f of x raised to power n plus 1 upon n plus 1। यानी ये मेरा क्या हो गया? 3 log of x plus 2 minus 7 x plus 2 की पावर -2 plus 1 यानी -1 upon -1। तो ये मेरा क्या बन गया? 3 log of x plus 2 plus 7 upon x plus 2 plus c। That is your answer। अब ये मेरी सेकेंड टाइप डिस्कस हो गई। Now I come to the third type। जब आपके पास नीचे, अभी तो मैं 2 फैक्टर्स की बात कर रही थी, अब ऐसा हो सकता है 3 फैक्टर्स हो। जैसे एक्सप्रेशन इस फॉर्म की है, ऊपर कोई भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक है या कुछ भी कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, पर नीचे जो है 3 फैक्टर्स हैं। तब मैं इसको कैसे करूंगी? a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। उसी तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए कम टू टाइप 4। जब मेरे पास फैक्टर्स 3 हैं बट इनमें 2 रिपीटेड है और एक जो है वो नॉन रिपीटेड है, तो कैसे लिखेंगे? देखो रिपीटेड के लिए क्या रूल होता है? a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है ना? और जो अलग रह गया थर्ड फैक्टर।
इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर x प्लस टू का इंटीग्रेशन आपके पास आया। ठीक है, 3 फैक्टर्स हैं, 2 रिपीटेड है, 1 रिपीटेड है और 1 आपका वैसे ही है। तो आपने कैसे करना है इसको, पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करिए। x प्लस टू इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस वन। बेटे बस ज्यादा टेक्ट जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन को ही सॉल्व करने में है। इन क्वेश्चन में इंटीग्रेशन तो जो है वो बहुत इजी आएगा आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए एलसीएम से, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, b इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर तो नहीं है, x प्लस टू, और c में x माइनस वन होल स्क्वायर, दैट इज योर थिंग्स। अब देखिए यहाँ सबसे इजी क्या होता है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना। कांस्टेंट को कर लेते हैं, x को कर लेते हैं, x स्क्वायर को कर लेते हैं। चलिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों तरफ देखो, यहाँ तो सिर्फ x का है 1, x स्क्वायर का तो कुछ है नहीं, 0। यहाँ देखो x स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a। यहाँ bx है यानी x स्क्वायर वाला कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ c, यानी मुझे ये पता चल गया a इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, इतना इससे आ गया। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, देखिए x इधर से आया 1, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, देखिए अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ क्या आएगा, a, यहाँ b, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, यानी माइनस टू सी। एक ये मेरे पास आ गया। अब कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, यहाँ 0 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं। यहाँ देखिए माइनस टू ए, यहाँ प्लस टू बी, और यहाँ आपका क्या आ गया, सी। ये मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई, जिसको सॉल्व करके मैं अपना आंसर निकालूंगी। अब मैं एक ही जगह माइनस सी पुट कर देती हूँ, इसमें भी, फर्स्ट में भी, माइनस सी प्लस बी माइनस टू सी, दैट मीन्स b माइनस थ्री सी इज इक्वल टू 1। इसमें भी पुट किया इज इक्वल टू माइनस सी, तो क्या आया, 0 इज इक्वल टू माइनस टू ए की बजाय क्या है, माइनस सी, तो ये क्या बन गया, टू सी प्लस टू बी प्लस सी, यानी टू बी इज इक्वल टू माइनस थ्री सी। इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस थ्री सी की जगह मैं क्या पुट कर दूं, टू बी, यानी थ्री बी, थर्ड से आपका क्या बन गया, फ्रॉम थर्ड, माइनस थ्री सी की जगह आपने टू बी पुट कर दिया, यानी बी प्लस टू बी, थ्री बी इज इक्वल टू वन, दैट मीन बी इज इक्वल टू वन बाई थ्री। बस एक ही निकालना मुश्किल था, बी है वन बाई थ्री, तो सी क्या बन गया आपका, थ्री सी, बी की वैल्यू मैंने पुट की वन बाई थ्री, माइनस थ्री सी इज इक्वल टू वन, दैट मीन थ्री सी इज वन बाई थ्री माइनस वन माइनस टू बाई थ्री, दैट मीन सी मेरा आ गया, देखिए माइनस टू बाई नाइन। और ए क्या था, शुरू में देख लिया था, ए इज माइनस सी, तो ए मेरा आ गया टू बाई नाइन। अब आप यहाँ इंटीग्रेशन पे वापस पहुंच जाइए। सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस वन, यानी टू बाई नाइन, वन अपॉन एक्स माइनस वन, b कितना है आपका, वन बाई थ्री, वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और c कितना है, माइनस टू बाई नाइन, वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। Now I think our question is done. 2 by 9 log of x minus 1 plus 1 by 3
इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर x माइनस वन की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन माइनस टू बाई नाइन लॉग ऑफ x प्लस टू। अब देखिए इन दोनों में से 2/9 अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, इट इज 2/9 log of x minus 1 minus log of x plus 2 minus 1/3 1 upon x minus 1 plus c। log m minus log n क्या होता है? log of m by n। दैट इज योर आंसर। ठीक है, एक और टाइप है इससे नेक्स्ट टाइप, ये टाइप 4 पर हम पहुंचे हैं। अब मैं टाइप 5 की बात करती हूँ। टाइप 5 में ज़रूरी तो नहीं है कि बेटा हमेशा लीनियर फैक्टर्स बनते रहें। मेरे पास अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया, नीचे आपका एक्स एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो इररिड्यूसिबल है, यानी इसके मैं आगे फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रही, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लाना है? ए अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर, सेकेंड फैक्टर के लिए ऊपर बी नहीं लिखेंगे, जो अगर इररिड्यूसिबल है तो यू विल राइट इट एज बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है। इसको मैं क्लियर करती हूँ, जैसे आपके पास एग्जाम्पल के लिए आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, लिखा a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस फैक्टर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन के मैं आगे फैक्टर्स नहीं बना सकती, दिस इज इररिड्यूसिबल। सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। पहले मैं कर लेती हूँ पुट। देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू ले पा रही हूँ, x इज इक्वल टू वन, पुट किया वन, वन प्लस वन टू, और ये मेरा बन गया जीरो, a मेरा आ गया 1/2। अब कंपेयरिंग दोनों तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, जीरो, यहाँ है a और यहाँ है b, यानी b मेरा जो है दैट इज माइनस a, दैट इज माइनस 1/2। अब c की वैल्यू चाहिए, अगेन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, यहाँ है वन, यहाँ x की कोई नहीं है, bx इंटू माइनस वन यानी माइनस b प्लस c, यानी c की वैल्यू क्या होगी? वन प्लस b, वन माइनस 1/2 दैट इज 1/2। ठीक है, अब मेरा इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ इंटीग्रेशन के लिए। नाउ माय इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी half of 1 upon x minus 1 dx plus minus 1/2x plus 1/2 upon x square plus 1 dx. Half of integration of 1 upon x minus 1 dx minus 1/2, ऊपर क्या बचा? x plus 1 x square plus 1 dx। ठीक है, अब हम ध्यान से इस चीज को देखते हैं कि अब ये मेरा क्या बना। हाफ अगर मैंने बाहर ले लिया तो ये मेरा बन गया x प्लस वन। चलिए इससे आगे चलते हैं। हाफ ऑफ ये मेरा क्या बन गया? log ऑफ x माइनस वन। अब यहाँ से मैंने माइनस 1/2 इनको अलग अलग कर दिया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/2 वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। हाफ ऑफ log ऑफ x माइनस वन। अब देखिए अगर मैं इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से ऊपर कर दूँ, तो ये इसका क्या बन जाता है? एग्जैक्ट डेरिवेटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं t पुट करूँ तो ये मेरा क्या बन जाता है? ये dt बन गया। एग्जैक्ट डेरिवेटिव है जब भी हमारा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x fx dx, दिस इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी log ऑफ f of x। तो ये मेरा क्या बन गया? log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और ये किसका डेरिवेटिव है? हाँ जी बेटा, आप बताएंगे।
ये मेरा बन गया tan इनवर्स x प्लस सी। इस तरह से मैं अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रही। ये बेटा एक यहाँ छोटी सी गलती हो गई, ये माइनस था, मैंने ये बन गया माइनस, तो ये मेरा है प्लस। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन की सारी टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। तो इसको देख के हम सारी एक्सरसाइज 7.5 कर पाएंगे।